तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, है ना। और आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। तो आज केमिस्ट्री का हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, ओनली एमसीक्यू देखने वाले हैं जो आपका 2025 का है। ठीक है, 2025 का है। तो जानते हैं सर ये कि 2025 का है, मतलब ये आपके लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है जो कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देने वाला है ना। पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देने वाला है। बस आप अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग है एक्वा सॉल्यूशन है जो जिसके पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो सर हम बॉइलिंग पॉइंट बराबर जानते हैं क्या कि बॉइलिंग पॉइंट बराबर होता है बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू होता है बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के बराबर होता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि भाई जो ज़्यादा टूटेगा, है ना, जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसमें जो ज़्यादा टूटेगा, ठीक, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि हम अपन यदि देखते हैं ए नंबर का NaOH को, तो Na क्या किस में टूटता है, Na प्लस में टूटता है, और OH किस में टूटता है, माइनस में टूटता है। OH किस में टूटता है, माइनस में। तो यदि इसके पहले कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। इसके पहले कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो इसमें कितना आ गया, इसमें कितना आ गया, 2। ठीक है, कितना आ गया इसमें कितना आ गया भाई कितना आ गया, इसमें 2 आ गया भाई। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं कि Na है जो कि 2 है, 2 मॉलिक्यूल Na है। तो जानते हैं सर 2 आगे आ जाएगा और Na प्लस में टूटेगा। हाँ सर, प्लस में टूटेगा, प्लस SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस में आपका टूटेगा। तो सर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। 2 एक कितना हो गया, 3 हो गया। 2 एक कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका कितना था, 2 था, इसका कितना हो गया, 3 हो गया। यदि इसकी बात करते हैं तो जानते हैं कि NH4 प्लस टूटता है, NH4NO3 जो है अमोनियम नाइट्रेट जो है, तो NH4 प्लस में टूटेगा, प्लस NO3 माइनस में टूटेगा, NO3 माइनस में टूटेगा। तो सर मतलब यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 1 कितना हो गया, 2। इसका भी कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। और लास्ट कर देखें पोटेशियम नाइट्रेट का, तो सर K जो होगा, K प्लस में टूटेगा, पोटेशियम हमेशा प्लस में टूटता है, और NO3 जो होगा माइनस में टूटेगा। तो मतलब यहाँ कितना होगा, 1 और यहाँ 1, मतलब यहाँ भी 2 देखने को मिलेगा। तो देखें यदि, तो यहाँ भी कितना आया था, 2 आया था, यहाँ भी 2 आया था, यहाँ भी 2 आया था, लेकिन यहाँ कितना आया था, 3 आया था। मतलब हमने पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टूटेगा आपका एटम आता मॉलिक्यूल, उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करके एग्जाम्पल है इनमें से कौन सा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का है। ठीक है, तो सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल मैंने 4 ठो पढ़ा हुआ है। कितना पढ़ा हुआ, 4 ठो पढ़ा हुआ। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट पढ़ा है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा है सर। तो सर मैच करो, यहाँ पर डेंसिटी तो होगा नहीं, मास तो होगा नहीं, टेम्परेचर तो होगा नहीं, आपका कौन सा हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इम्पोर्टेंट है भाई साहब, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि व्हाट इज मोलरिटी। ठीक है, कि आपसे मोलरिटी पूछा जा रहा है। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन विथ मास ऑफ सॉल्यूट 10 kg। ठीक है, और मास 10 kg मास दिया है और वॉल्यूम दिया है 100 लीटर दिया है। ठीक है सर, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें थोड़ा मिस्टेक है। मिस्टेक इसमें ये है कि इसमें जब दिया है सॉल्यूट, कौन सा सॉल्यूट दिया पता नहीं चल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे कोई भी, जैसे 10 ग्राम, सपोज आपसे कहा था 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम HCl, 10 ग्राम H3PO4, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया नहीं है कुछ, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, सिंपली लिख दिया 10 kg।
तो 10 kg क्या है, ठीक है। यदि ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो मोलरिटी का, यदि आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो मोलरिटी का, तो क्या होता है फॉर्मूला मोलरिटी का कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लीटर में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए भाई मेरे को क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मेरे को चाहिए क्या चाहिए, तो सर हमको चाहिए गिवन मास, गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास बटे मोलर मास। तो मास दे दिया है लेकिन मोलर मास है क्या, मोलर मास किसका निकालना है पता नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इरिलेवेंट है, ठीक है, जो कि इरिलेवेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर का देखते हैं, कह रहे द एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, आपसे आपसे मोलर कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है। तो सर हम जानते हैं इसका क्या होता है यूनिट, 7 मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 7 मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला इसका, तो सर के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम, 1000 डिवाइडेड बाय एम, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ जिंक फ्रॉम कहाँ, जिंक सल्फेट से, ठीक है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से जिंक को, ठीक है, जिंक को ऑब्टेन करने में कितना इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत पड़ेगी, है ना। तो सर हम जानते हैं जिंक SO4 ZnSO4 को तोड़ते हैं, जिंक SO4 को तोड़ते हैं यदि, तो हो जाएगा आपका जिंक प्लस Zn2+ में आता है, ये टूटेगा, प्लस SO4 2- में टूटेगा, SO4 2- में टूटेगा। तो हमको इससे मतलब है, SO4 से मतलब है नहीं, तो सिंपली हम यदि उठाते हैं जिंक 2+, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो सिंपली ये जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जानते हैं सर कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 फेराड होता है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, 1 फेराड होता है ना, 1 फेराड होता है। तो सर मेरे पास कितना मोल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा 2 फेराड आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 फेराड आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ, है ना, द एसआई यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, जो कि दिया गया रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन है, कह रहे विच हैज रेट, जिसका रेट दिया गया है। तो सर आपसे पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछा रहा है, आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा जा रहा है, आपसे उस ऑर्डर का रिएक्शन पूछा जा रहा है जिसका एसआई यूनिट यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो सर सबसे पहले आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। तो सर हम सिंपली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता करते हैं, तो रिएक्टेंट के पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं अपन, है ना, क्या करते हैं, रिएक्टेंट के पावर को क्या करते हैं अपन, ऐड करते हैं। तो सर यहाँ पर NO2 यहाँ पे 2 है ऊपर में, ठीक है, यदि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या 1 है, तो 2 और 1 कितना हुआ 3, तो मतलब यदि हम कहें तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, क्या है ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं, है कि नहीं, जल्दी बताओ, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं, है सर। तो सर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, तो सर मोल, है ना, क्या होता है आपका मोल पर पावर -2 L पर पावर +2 एंड सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में, कह रहा है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, आपसे कंसंट्रेशन पूछ रहा है रिएक्टेंट का इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जब रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया आपका 0.6, है ना, मोल पर सेकेंड एंड द रेट कांस्टेंट दिया है आपका 0.035 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो क्या क्या दिया है, तो सिंपली सबसे पहले हम एक रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जानते हैं ना, R इज इक्वल टू जानते हैं ना, R इज इक्वल टू अपन जानते हैं कि यहाँ पर होता है K, यहाँ कंसंट्रेशन किसी का भी ले, सपोज X मैंने मान लिया, कोई दिक्कत है क्या, मेरे को इसको निकालना है, मेरे को कंसंट्रेशन पूछ रहा है, व्हाट इज कंसंट्रेशन पूछ रहा है यहाँ पे। तो सर कंसंट्रेशन जब कंसंट्रेशन निकालेंगे तो R ऊपर और K नीचे जाएगा क्या, R ऊपर और K नीचे जाएगा क्या, और यहाँ पर X का कंसंट्रेशन रहेगा, कोई दिक्कत। अब रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया है,
तो 0.6 दिया रखो, 0.6 रखो ऊपर में, कोई दिक्कत, 0.6 रखो ऊपर में। के दिया है कितना, रेट कांस्टेंट कितना दिया है, 0.035 दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब सर इसको जब सॉल्व करोगे ना अपन, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 17.143 मोलैरिटी, है ना, मोलैरिटी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, कह रहा है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग है, इनमें से कौन सा निम्नलिखित है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, दर्शा रहा आपका कौन सा, क्या दर्शा रहा है, तो आर्हेनियस इक्वेशन को दर्शा रहा है। तो सर आपने पढ़ा है ना आर्हेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी वाले टॉपिक में, तो सर आपने पढ़ा होगा कि सर एक्टिवेशन आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, तो K इक्वल टू होता है ये E माइनस E A डिवाइडेड बाय RT। कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन, कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, देखो तो गौर से देखो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी दिख रहा है, आपका बी दिख रहा है। वैसे आप आसानी से यहाँ से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि सर जो आर्हेनियस इक्वेशन होता है ना, उसमें जो ई ए होता है, ई ए मतलब क्या, एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन, एक्टिवेशन एनर्जी माइनस नेगेटिव में होता है। तो सर ऑप्शन में कहीं भी ऑप्शन में ना इसमें नेगेटिव दिया गया, ना इसमें दिया है, ना इसमें दिया है, मतलब आप यहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन को क्या कर सकते हो भाई, एलिमिनेट कर सकते हो, एलिमिनेट हटा सकते हो, छाट सकते हो, कोई दिक्कत। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करिए इनमें से कौन सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हर साल पूछता ही है, हर साल पूछता ही है, आप 2026 में भी देख लीजिएगा, ये पक्का पूछेगा, 100% गारंटी ले लो मेरे से, ठीक है। पूछ रहा आपसे कि इनमें से कौन सा है निम्नलिखित जो कि डायमैग्नेटिक आयन है। तो डायमैग्नेटिक क्या कंडीशन होता था, पहला कंडीशन होता था कि इलेक्ट्रॉन पेयर में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर में होना चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए आतो पेयर में होना चाहिए, ठीक, या फिर ठीक है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, मतलब वैकेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो सर यदि आप स्कैंडियम का निकालते हो, यदि आप स्कैंडियम का निकालते हो तो कितना होता है एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का, सर स्कैंडियम का होता है 21 होता है। तो सिंपली इसका लिखते हैं, यदि आर्गन लिखें, ठीक है, 3D4S2 3D1 लिखें। तो स्कैंडियम यहाँ पर 3 प्लस दिया गया है, स्कैंडियम कितना दिया है, 3 प्लस दिया है। तो सर सबसे पहले S वाला जाएगा, S वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, फिर D वाला इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। तो D में कितना बॉक्स बनता है, D में कितना बॉक्स बनता है, 5 बॉक्स बनता है सर, 1 2 3 और 4 5, कोई दिक्कत। तो डी में जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, डी में कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो डायमैग्नेटिक आयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक आयन हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका बनाने का मेथड है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को देखोगे ना, तो सब में आपको इलेक्ट्रॉन जो मिलेगा अनपेयरिंग मिलेगा, क्या मिलेगा, अनपेयर्ड मिलेगा, अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कर इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन मेटल का जिसके वजह से वो इनेबल होता है, ठीक, जिसके वजह से वो इनेबल होता है और कैटलिस्ट के जैसे काम करता है। कैटलिस्ट क्या काम करता है भाई, तो कैटलिस्ट क्या काम करता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, अल्टर करता है सर, क्या करता है, अल्टर करता है। अल्टर मतलब समझे नहीं, अल्टर मतलब होता है या तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा या रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट के वही काम होता है, रिएक्शन को अल्टर करना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ट्रांजिशन मेटल में कौन सा बिहेव होता है, ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा गुण होता है जिसकी वजह से वो कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करता है। ट्रांजिशन मेटल का जो भी एलिमेंट होता है उसके बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर। तो सर हाई मेल्टिंग पॉइंट इससे कोई मतलब है नहीं, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी इससे मतलब ही नहीं है, एलॉय फॉर्मेशन इससे भी मतलब नहीं है। तो सर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यस, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, कहाँ पर, तो ट्रांजिशन मेटल में जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके पास
ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होता है। तो जानते हैं सर, जिसके पास ऑक्सीडेशन नंबर की वेरिएशन होगी, ठीक है, वो ज़्यादा क्या करेगा, रिएक्शन में भाग लेगा और कैटेलिस्ट के जैसे बिहेव करेगा। कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर में। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है कॉपर का इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉपर NH3 का होल 4 और 2 प्लस में, ठीक है। तो सर जिसका निकालना है, कॉपर का निकालना, उसको अपन x मान लो प्लस NH3 अमोनिया का कितना होता है, 0 होता है, कर दो गुना 4 से, कोई दिक्कत, कर दो। और जो भी पावर में होता है उसको हम इक्वल के ओ साइड लिखते हैं, जो भी पावर में होता है उसको बराबर के ई साइड में लिखते हैं। यहाँ कितना है, +2 है। तो सर 0 गुना 4 करने कितना आएगा, 0, ऑब्वियस सी बात है, इतना कैलकुलेशन आता ही होगा आपको। इज इक्वल टू क्या होगा, +2 हो गया, मतलब आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा। और यहाँ से भी कंफर्म कर लो, एक क्वेश्चन पक्का रहने वाला है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है, कि DsP2 हाइब्रिडेशन जो होगा किसमें, कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखने को मिलेगा। तो सर बिना देर किए है ना, ये हाइब्रिडेशन का मैंने एक वीडियो, एक शॉर्ट्स अपलोड किया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, आपको 100% वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इस सारे ऑप्शन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सर ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है ना, ये आपका VBT से लिया गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से लिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा, हालांकि मैं बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है इसको। तो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। सर कैसे जाने +2 आ जाएगा, तो CN साइनाइड कितना होता है, -1 है, -1 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -4। अब -4 इधर जाए कितना होगा, +4 होगा कि नहीं। और ये -2 जो पावर में है, बोले क्या था, हम क्या बोले थे पिछला इथी में क्वेश्चन में क्या बोले थे कि सर जो पावर पे होगा वो इक्वल के उधर जाएगा, इक्वल के उस साइड में जाएगा, ठीक है। तो सर यहाँ -2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब +4 में -2 जगह क्या होगा, +2 आएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। तो इतना तो आपको आता होगा, क्योंकि 11th क्लास से ही आपने सीखते हुए रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आपने पढ़ा होगा 11 में, और वहाँ आपने बेहतरीन तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना सीखा होगा, ठीक है। तो सर इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं, है ना। तो निकेल के जब निकाले थे अपन तो कितना आया था, +2 आया, कोई दिक्कत। अब जानते हैं कि साइनाइड क्या है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करेगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा प्रोसेस क्या होता था, दूसरा प्रोसेस जब हम निकालते, पहला प्रोसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा प्रोसेस में हम निकालते थे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे। और +2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद जब निकालते थे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होता था कि D में हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते थे, ठीक है। और जब D में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते थे तो उसमें क्या होता था कि यदि जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे के सारे क्या करेंगे, पेयर करेंगे। और जो आपका बॉक्स बचता था खाली, वहाँ से आप हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है इसका, DsP2 आपका हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसके लिए आप ना शॉर्ट्स में एक बार देख लो ना, ठीक है, इसके लिए आप एक बार शॉर्ट्स में देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, 100% में गारंटी लेता हूँ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा कि व्हाट इज द आयुपेक नेम, है ना, आयुपेक नेम पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, आयुपेक नेम पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पब्लिक अप्लाइड केमिस्ट्री नाम पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो सर हम जानते हैं कि हेलोजन का प्योरिटी कम होता है किससे, एल्किन से। क्या होता है कि एल्किन जो होता है ना, एल्किन जो होता है उसका प्योरिटी ज़्यादा होता है, किससे, हेलोजन से सर, किससे, हेलोजन से सर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो काउंटिंग करते हैं, जल्दी बताओ काउंटिंग कहाँ से होगा, यहाँ से होगा क्या, 1 2 3 4, ठीक है। क्या करेगा कोई, यहीं से काउंटिंग करेगा, मार देगा कौन सा ऑप्शन, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 ब्रोमो मीथिप्रोब्यूट 2 Ne, 1 ब्रोमो
मीथ ये मार देगा, सारा सबको ही मारेगा, सी ऑप्शन बोलेगा मेरा सही है। लेकिन भाई साहब सबका गलत है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोरिटी हेलोजन में और एल्किन में एल्किन का होता है। तो मेरे को गिनती यहाँ से नहीं करना है, मेरे को गिनती यहाँ से करना है, 1 2 3 एंड 4। कोई दिक्कत? अब यहाँ से लिखते हैं कि अब यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 नंबर पर क्या है, ब्रोमीन है, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो मीथ ईथ प्रोब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख दिए हैं, कोई दिक्कत? ब्यूट। और कितना नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 1 2 नंबर पे है, तो 2 2 4 ब्रोमो ब्यूट 2 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर आपका डी दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? 4 ब्रोमो ब्यूट 2 कोई दिक्कत? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा मीडियम है, कौन सा माध्यम है जिसमें फिंकल-स्टेन रिएक्शन होता है। तो सर आपने फिंकल-स्टेन रिएक्शन पढ़ा होगा ना, सोडियम आयोडाइड को सर रिएक्ट करवाते थे किससे? तो हेलो एल्केन से। किसके प्रेजेंस में भाई साहब, वही तो पूछ रहा है। तो सर आपने पढ़ा है ड्राई एसीटोन, क्या है? ड्राई एसीटोन के बारे में आपने अवश्य ही पढ़ा होगा सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि द टेस्ट, कौन सा टेस्ट है? कह रहा है कि टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश, है ना, डिस्टिंग्विश करना है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है, मतलब उसमें पता लगाना है, अलग अलग प्राइमरी से सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी अल्कोहल के बारे में पता लगाना है, ठीक है। तो सर इनमें से कह रहा है कौन सा टेस्ट को यूज करते थे अपन, जो डिस्टिंग्विश करता था, डिफ्रेंशिएट करता था कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्सरी अल्कोहल है। तो सर मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लुकास टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा, जरूर आपने लुकास टेस्ट के बारे में पढ़ रखा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि लुकास टेस्ट पता करते हैं कि प्राइमरी है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या फिर आपका टर्सरी अल्कोहल है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इथाइल अल्कोहल, क्या कह रहा है? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल कैसे बनता है? तो CH3 CH2OH, CH3 CH2OH को जब हम कॉपर और 573 केल्विन पर रिएक्ट करवाते हैं तो आपको देता है एसिटल्डिहाइड देता है। क्या देता है? एसिटल्डिहाइड देता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है, कारण निम्नलिखित में से कौन सा रिएक्शन है जिसको यूज किया जाता है प्रिपरेशन बनाने के लिए? तो सिमेट्रिक और असिमेट्रिक ईथर, ठीक। तो सर आपने पढ़ा होगा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के बारे में आपने अवश्य पढ़ रखा होगा, जहाँ पर आपने पढ़ा है कि सर जब सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, जहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड को रिएक्ट करवाते थे किसके साथ? तो हेलो एल्केन के साथ सर। तो क्या देता था? तो क्या देता था वहाँ पर? ROR देता था, ROR देता था। ROR क्या है? तो आपका इथर है। ROR क्या है? इथर है। क्यों? क्योंकि जानते हैं सर ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या है? कार्बन है। ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या है? कार्बन है। तो यही तो होता है इथर का फॉर्मूला। तो आपको क्या देता है? ये इथर देता है। कौन सा रिएक्शन देता है? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है, कह रहे कि ऑक्सीडेशन करवाएंगे सर, ठीक है, किसको? तो प्रोपेन 1 OL को। किसके प्रेजेंस में? तो KMNO के प्रेजेंस में, जो कि अल्कालाइन है। तो क्या देता है आपको? तो सर सिंपली आपको प्रोपेनोइक एसिड दे देगा, ठीक है। क्या देगा? प्रोपेनोइक एसिड दे देगा, ठीक है। कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर देख लो एक बार, CH3 CH2 और OH, यही तो हो गया प्रोपेन 1 2, है ना। प्रोपेन हो गया, सॉरी क्या होगा? प्रोपेन 1 OL, है ना। 1 2 3 इधर से गिनेंगे तो ये प्रोपेन हो गया और एक नंबर पे OL है,
ठीक है। तो प्रोपेन 1OL हो गया, इसको रिएक्ट करवाते हैं किसके प्रेजेंस में, तो KMnO प्रेजेंस में, या फिर K2Cr2O7 ले सकते हो आप। ये सब सारे के सारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर, ठीक है। तो आपको एक क्या दे देगा, प्रोपेनोइक एसिड दे देगा, क्या देगा, प्रोपेनोइक एसिड देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से O और H के बीच में एक बॉन्ड है जो कि डीहाइड्रोहेलोजनेशन होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे हटेगा, ठीक है, और यहाँ पर प्रोपेनोइक में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि इनमें कौन सा रिएक्शन दिया गया, इनमें से जो रिएक्शन दिया गया है तो कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन का नाम पूछा जा रहा है सर आपसे। तो इस बार भी कहीं ना कहीं 2026 में आपसे इस प्रकार का एक क्वेश्चन अवश्य पूछेगा, जो कि सिंपली आपको रिएक्शन दे देगा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा रिएक्शन से लिया गया है, ठीक। तो सर हम जानते हैं कि फिनॉल को जब रिएक्ट करवाते थे हम CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ और पोटेशियम हाइड्रोड के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, जब इसको हीट करते थे अपन तो सैलिसैल्डिहाइड बनता था। क्या बनता था, सैलिसैल्डिहाइड बनता था। तो ये कौन सा रिएक्शन था, तो रिएक्शन को अच्छे से मैंने पढ़ के रखा, कौन सा रिएक्शन था, रीमन टीमन रिएक्शन था। कौन सा था, रीमन टीमन रिएक्शन था। कोई दिक्कत, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि इनमें से कौन सा, कह रहा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ठीक है, कि क्या रिलेशन है किसके किसके बीच में, तो ए और बी के बीच में, और किसके बेसिस पे भाई, तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे, कि कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, कौन सा ज़्यादा अम्लीय होगा, ठीक। तो सब जानते हैं NO2 ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ, तो NO2 क्या काम करता है, NO2 क्या करता है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थोड़ा फास्ट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2। तो आपका ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, मतलब बी नंबर का जो फिगर होगा, ठीक है, बी नंबर का जो फिगर होगा, इसको हम यदि लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसका यूपीए का नाम 1 2 3 4 लिखे दी, तो 4 नाइट्रो है ना, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड जो होगा इसका ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा किसके कंपेयर में, तो इस वाले के कंपेयर में, ठीक है। इसका भी नाम लिखना चाहो लिख सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है, 4 मिथॉक्सी बेंजेनोइक एसिड, 4 मिथॉक्सी बेंजेनोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर बी का ज़्यादा हो जाने वाला है, बी का ज़्यादा हो जाने वाला है किससे, ये से, बी का ज़्यादा हो जाने वाला किससे भाई, ये से। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी करेक्ट, सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि C6H5 और CONH2 दिया गया, और ब्रोमीन है यहाँ पर Br2 के साथ और 4 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करवाया गया है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो सर सबसे पहला ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजवाब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितना कहें कम इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन इसको यदि हम दिखाते हैं, इसका मैकेनिज्म दिखाते हैं आपसे, दिखाते हैं आपको, तो देखिए थोड़ा है ना इसका मैकेनिज्म। सपोज ये मेरे पास क्या है, सपोज ये मेरे पास क्या है, बेंजीन है, क्या है ये, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या दिया, C दिया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O दिया है, यहाँ पे NH2 दिया है, NH2 दिया है, यही तो दिया है। जब इसको आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराओ, सॉरी ब्रोमीन के साथ, और 4 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, 4 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे ना, तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड है, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। यहाँ पर क्या होगा कि आपका कार्बोनाइल टर्म्स जो होगा, कार्बोनाइल टर्म जो होगा ऑटोमेटिक कट के बाहर आ जाएगा, और NH2 जो होगा डायरेक्ट अटैच हो जाएगा किससे, बेंजीन से। NH2 ग्रुप जो होगा डायरेक्ट अटैच होगा किससे, बेंजीन से, NH2 यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो सर इसका बहुत ही प्यारा नाम है, क्या नाम है, एनिलीन, क्या है, एनिलीन, ठीक है। तो कहाँ दिख रहा है, कितना नंबर ऑप्शन में दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट है कर कि द टेस्ट विच इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन। पिछला क्वेश्चन में क्या देखा था कि सर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल में कौन सा यूज होता था, तो लुकास टेस्ट यूज होता था। लेकिन यहाँ एमीन की बात करते हैं, यदि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, है ना, की बात करते हैं, तो इसको टेस्ट करने के लिए हम
कार्बाइल अमीन टेस्ट को यूज करते हैं। कौन सा टेस्ट को यूज करते हैं? कार्बाइल अमीन को टेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, आप थोड़ा कमेंट कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा कि व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, या फिर आप इसका फॉर्मूला लिख के हमें कमेंट कीजिएगा, फॉर्मूला लिख के इसका कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग है, निम्नलिखित में है, जो मोनोसेकेराइड जिसको कीटोहेक्सोज कहते हैं भाई, कीटोहेक्सोज कहते हैं। तो सर ग्लूकोज में जो होगा, ग्लूकोज में हम जानते हैं क्या होता है, एल्डिहाइड होता है कि कीटोन होता है? तो सर ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड होता है किसमें? ग्लूकोज में। लेकिन फ्रुक्टोज की बात करें यदि, फ्रुक्टोज की बात करें यदि, तो इसमें क्या होता है, इसमें कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन होता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा आपसे कीटोहेक्सोज, कीटो आ रहा पहले, कीटो मतलब कीटोन और हेक्सोज मतलब 6 कार्बन। तो सर 6 कार्बन फ्रुक्टोज में भी तो ग्लूकोज में भी तो होता है, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्टिंग्विश करना है किसके बेसिस पे? तो सर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। कोई दिक्कत? तो आपका फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, जबकि ग्लूकोज में आपका कौन सा ग्रुप होता है? तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। बट यहाँ पे कीटो लिखा है, कीटो मतलब कीटोन ग्रुप। तो सर मैंने कहा था ना अभी, कीटोन ग्रुप किस में होता है? तो फ्रुक्टोज में होता है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन में कि आइडेंटिफाइड करना है, इसको पहचानना है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि दिया गया आपसे। तो सर सिंपली इसका एक फंडा है, सिंपली इसका एक कॉन्सेप्ट है जिसको याद रखना है। बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो क्या है सिंपल, देखते हैं। तो जहाँ भी ये जो होगा एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जाएगा, और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ, वो भी ट्रिपल बॉन्ड में जाएगा ये, और ये डबल बॉन्ड में जाएगा। कोई दिक्कत? तो सिंपली लिखते हैं अपन, क्या दिया, ये दिया है सर, टी दिया है सर, जी दिया है सर, सी दिया है, सी दिया है, फिर जी दिया है, ये दिया है, टी दिया है और सी दिया है। यही तो दिया है, यही तो दिया है। क्या? ये टी जी सी, ये टी जी सी, सी जी ए टी सी, सी जी ए टी सी। कोई दिक्कत? अब मैंने क्या कहा कि ये के जगह आपको टी लिखना है, सी के जगह आपको जी लिखना है। कोई दिक्कत? लिखो यहाँ पर, ए के जगह एडेनिन थायमिन, थायमिन एडेनिन, जी के जगह सी, सी के जगह जी, फिर सी के जगह जी, जी के जगह सी, ए के जगह टी, टी के जगह ये, और सी के जगह जी, सी के जगह जी। कोई दिक्कत? तो आपको ऑप्शन नंबर आपको डिफरेंस देखना है, ऑप्शन नंबर कितना में मैच कर रहा है। तो सर पहले टी है, ए होगा नहीं ऑप्शन नंबर ये बी भी, सी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शुरू में यू आ रहा है, जबकि मेरा शुरू में क्या टी है। डी में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी देखिए, टी ए सी जी, टी ए सी जी। ठीक है, फिर जी सी टी ए जी, जी सी टी ए जी। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाने वाला, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाए। क्यों? सिंपली आपको इसमें कुछ नहीं याद रखना भाई, सिंपली आपको याद रखना है कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जाएगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के जाएगा, साइटोसिन के पास जाएगा, या तो साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के पास जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि रेटिनॉल जो होता है कौन सा विटामिन को कहते हैं? तो ये रेटिनॉल जो होता है ना, एक केमिकल नेम है विटामिन का। ठीक है, तो सर विटामिन ए को कहते हैं अपन रेटिनॉल। क्या कहते हैं? ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल। और आप लोग जल्दी से कमेंट करके हमको बताइएगा कि विटामिन ए के डेफिशिएंसी से, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए के डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, कौन सा डिजीज होता है? ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, ठीक है, यदि आपको कॉन्सेप्ट पानी पानी ऐसा लग रहा हो, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो,
वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों को भेज सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि उसको भी थोड़ा क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और क्या करना, कमेंट करना ना भूलें, है ना। जहाँ भी कोई भी क्वेश्चन में यदि आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बेशक कमेंट कर सकते हो, हम आपको कमेंट का रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।